हेलो बच्चों, यहाँ आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं आपको, इनका फैक्टराइजेशन करना है। और इन्हें शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आइडेंटिटीज इनमें यूज़ होंगी वो ध्यान रखना है आपने। जैसे आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आइडेंटिटी आपका ए स्क्वायर प्लस दूसरी आइडेंटिटी आपकी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। और नेक्स्ट आपकी हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ये तीन आइडेंटिटीज देखिए, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखी हैं। हमने इनका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये ध्यान दीजिए, बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है आपको। यहाँ जो टर्म्स दे रखे हैं उन्हें इस तरह से अरेंज करना है। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का है, तो यहाँ कहीं इनमें जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं इन्हें आप अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं। जो है इन्हें आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है या पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। इनको आपने या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के पैटर्न में, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, या आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का मिलेगा आपको। ठीक है, फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे, या आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मिलेगा। तो अरेंजमेंट आप पर डिपेंड करता है। ये जो आपके 8 क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा आपसे, आपने ध्यान रखना है, कंसंट्रेट करना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है आपने। और ये आइडेंटिटी अगर आपको नहीं आती है तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। ये आइडेंटिटी तो आपको आती ही होंगी, लेकिन ये थोड़ी सी है ना न्यू आइडेंटिटी हो जाएगी आपके लिए। ऐसा भी नहीं है, अगर आपने पहले किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो अब इसको सीख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यहाँ आपकी इस पॉलिनोमियल में आप यूज करेंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 35xy प्लस 7y स्क्वायर। राइट। इसको फैक्टराइज करना है। जैसे ये ध्यान दीजिएगा, 5x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 35xy प्लस 7y स्क्वायर। ये देखो, आपको मैंने आइडेंटिटी तीनों बता दी हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा। लेकिन जो एक्सप्रेशन दे रखी है आपकी, हम इसको कर रहे हैं इस समय, इसमें कौन सा एक्सपेंडेड फॉर्म जो है, या कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो आपका मैच करता है या उस पैटर्न में होता है। देखिएगा, अगर बात इसकी करें, तीनों टर्म आपके पॉजिटिव हैं, तो हो सकता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के पैटर्न का हो। ये देखिए 3 टर्म है, जिसमें पहला टर्म का परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा टर्म का परफेक्ट स्क्वायर, यानी आपको 1 और 2 टर्म जो हैं वो आपके परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे। इतना क्लियर होना चाहिए। और एक टर्म जो है 2 टाइम्स ऑफ इसका जो स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट a है और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट b है, तो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन एंड इनटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या ये वाला पॉलिनोमियल जो है इस पैटर्न में है? भाई मुझे तो लग रहा है कि है, लेकिन बच्चों को परेशानी यही होती है कि सर कैसे कह सकते हैं
7 वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर बट 7, तो भाई उसको अरेंज कर लीजिए। अरेंजमेंट आपको आना चाहिए। आप किसी पॉलिनोमियल को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, यू मस्ट नो हाउ टू मैनिपुलेट अ पॉलिनोमियल, राइट। तो ये आपका स्क्वायर रूट 5x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ये आपका स्क्वायर रूट 7y का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया ना, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, बात क्लियर। अब ये जो 2ab है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्लस करके 2 इंटू ये वाला पार्ट स्क्वायर रूट 5x इंटू ये स्क्वायर रूट 7y रखते हैं, तो देखिएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5x इंटू स्क्वायर रूट 7y, इनका प्रोडक्ट जो है स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 35 हो जाता है। याद रखेंगे आप, जो स्क्वायर रूट 5 है और स्क्वायर रूट 7 है वो आपका स्क्वायर रूट 35 क्यों हो जाता है। एक सर्ट्स और रेडिकल्स में मैंने प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस की है, वो क्या है, यहां पर आपका nth रूट a है और nth रूट b है, तो ये आपका nth रूट a इंटू बी हो जाएगा। इसे ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ये 2 इंटू 5 7 35 हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, और x y आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो हमने मैनिपुलेट किया है एक्सप्रेशन, वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के पैटर्न में है, और ये जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, इसको आपने अरेंज करना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के पैटर्न में। फिर आपने जिस तरह से इसके फैक्टर्स a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होते हैं, उसी तरह से जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, उसी तरह से यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 5x है, और b की वैल्यू स्क्वायर रूट 7y है, ये समझना है आपने। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5x प्लस स्क्वायर रूट 7y, और इसका होल स्क्वायर रख देंगे। तो 5x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 35xy प्लस 7y स्क्वायर के दो फैक्टर हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 5x प्लस स्क्वायर रूट 7y, और दूसरे ब्रैकेट में भी स्क्वायर रूट 5x प्लस स्क्वायर रूट 7y आ जाएगा। हम उसे एक ही बार रख देते हैं, स्क्वायर रूट 5x प्लस 7y का स्क्वायर रूट 7y का होल स्क्वायर, राइट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो पार्ट 1 आपको क्लियर हो रहा होगा, हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के पैटर्न में है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की। दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। देखिएगा, मैनिपुलेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको आना चाहिए, राइट। ये आपका यहां से यहां तक का पार्ट देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, राइट। आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इतना पार्ट जो मैंने अंडरलाइन किया है। और ये पार्ट अगर मैं माइनस का साइन ले लूं बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर a माइनस का b हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका, गुड। और यहाँ अब ये दो टर्म हो गए मेरे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी यहाँ पर माइनस साइन के साथ में। तो a माइनस बी इसमें और इसमें क्या है, आपका कॉमन फैक्टर है, आप a माइनस बी कॉमन फैक्टर ले लीजिएगा, राइट। दूसरे ब्रैकेट में मेरा क्या आ जाएगा, a माइनस बी से इसको डिवाइड करेंगे तो a माइनस बी वन टाइम आपका आ जाएगा, और ये माइनस साइन के साथ इससे ये वन टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो a माइनस बी
और ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो a माइनस बी माइनस 1 ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में, देखो यहाँ ये आइडेंटिटी क्लियर है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर जो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, और इसको लेकर के आपने मैनिपुलेट करना है। माइनस का साइन ले लीजिए, a माइनस बी रख लीजिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी मिल जाता है। बाद में आपके लिए इजी होता है, वो 8th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट होता है। यू मस्ट नॉट है ना वरी अबाउट दैट बिकॉज यू हैव डन दिस इन अर्लियर क्लासेस, सो यू मस्ट नॉट है ना वरी अबाउट इट। चलो नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग, उसके लिए आपने वीडियो को पॉज करना है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, नहीं आता समझ लीजिए, उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का 2 और प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दे रखा है, राइट। देखो क्या ये तीनों टर्म पॉजिटिव हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के पैटर्न में है। भाई ये तो लग रहा है कि a बाई बी का होल स्क्वायर है, ये b बाई ए का होल स्क्वायर है। सर ये जो प्लस का 2 है ना वो 2ab के पैटर्न में है नहीं है। भाई देखो सबसे पहले तो आइडेंटिटी आपको समझ में आनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। क्या आप इस आइडेंटिटी को यूज करोगे? अगर करना है तो ये वाला पार्ट जो है हमारा और ये वाला पार्ट है ना, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसको आपने अगर मॉडिफाई कर लिया इस पैटर्न में तो बहुत बड़ी बात है ना, फिर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिली आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट। सो अगर मैं इसको a बाई बी का होल स्क्वायर रखूं, ध्यान दीजिएगा, और इसे मैं b बाई ए का होल स्क्वायर रख दूं, गुड, ये प्लस का साइन, और देखिए a का स्क्वायर, पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर, इसका है ना, इसका दोनों का आ गया, और ये 2ab के पैटर्न में क्या ये आ जाएगा तो 2 इंटू ये वाला पार्ट a बाई बी और इंटू ये वाला पार्ट ब्रैकेट के अंदर जो है b बाई ए। देखिए b से b और a से a आपका डिवाइड हो गया यहाँ पर, ठीक है। आप ये आपका क्या रहेगा a बाई बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2, ये समझ में आ रहा है आपको, और b बाई ए का होल स्क्वायर। तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के पैटर्न में है, इसमें ये दोनों पैटर्न एक जैसे हैं, इतना क्लियर हुआ। अब इसका जो फैक्टर्स है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसी तरह से अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये टर्म ब्रैकेट के अंदर वाला और प्लस का साइन, यहाँ b है, यहाँ पर ये वैल्यू b बाई ए रख देंगे हम लोग दूसरा टर्म, और इन दोनों का सम का होल स्क्वायर रख देंगे। तो बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, भाई परफेक्ट स्क्वायर ये हमने बना दिया, a प्लस बी का या x प्लस वाई का होल स्क्वायर के पैटर्न में आ गया है। तो किस तरह से फैक्टराइज करना है, बहुत इजी सा लग रहा होगा अब आपको, राइट। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलो नोट डाउन कर लो, अगला पार्ट करते हैं उसके लिए, है ना, पहले से नोट कीजिए। ये पार्ट नंबर 4 बहुत इजी है, ठीक है। देखिएगा 2x माइनस 3y इसका स्क्वायर दे रखा है, और लास्ट वाला टर्म देखिएगा ये आपका 5x माइनस 7y का होल स्क्वायर दे रखा है। तो यहां पर इसका होल स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर है, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, राइट, इतना समझ पाए। अब इसमें दो दो टर्म है, बच्चे लोग है ना इनको एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं, उसको समझिए जरा। पहले मैंने क्यों लिखा है ये देखिएगा, मेरी आइडेंटिटी में क्या होता है कि a का स्क्वायर और यहाँ पर b का स्क्वायर और यहाँ पर 2ab है, ऐसा क्लिक करना चाहिए मेरे। तो एक्चुअली ये वाला पार्ट
और ये वाला पार्ट, और ये तीनों के तीनों टर्म्स जो हैं क्या हैं, इसमें पॉजिटिव हैं, और इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, और ये 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट दे रखे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के पैटर्न में हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस ले लें हम लोग 2 इंटू 2x माइनस 3y ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है ना, तो 2x माइनस 3y इंटू 5x माइनस 7y ये दे रखा है आपका। देखिए ये और ये पैटर्न सेम है, राइट, ये और ये पैटर्न सेम है, तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसका क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, वो आपका a की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3y ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, समझ लेना जरा, यहां गलती नहीं करने का आपने। प्लस का b है तो प्लस साइन लेंगे हम लोग अब, और ये b की वैल्यू पूरा रख देंगे 5x माइनस 7y, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ध्यान रखना है, अब बच्चे लोग जो है ये सोचते हैं कि बस यहाँ रख के इसको छोड़ दें हम लोग। देखिए 2x माइनस 3y एक ब्रैकेट में, एक में ये, और इस तरह से आप इसको आंसर लिख सकते हैं। मान लीजिए एमसीक्यूज दे दिए जाएं आपको और इस तरह से ये उसका कोई भी ऑप्शन ना हो, फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट और कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, आपने 2x माइनस 3y ब्रैकेट ओपन कर लीजिए प्लस 5x माइनस 7y इसका होल स्क्वायर, ब्रेसेस हटा दिए ना मैंने, अब 2x और 5x ये हो गया आपका 2x और 5x ये हो गया आपका 7x, और ये आपका माइनस 10y और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा इस पैटर्न में अगर आप यहाँ इसको छोड़ देते हैं और ऑप्शन अगर ऐसा दिया जाता है तो याद रखना है गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पार्ट नंबर 5 करते हैं हम लोग। 3a माइनस 1 अपॉन b होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ 3a माइनस 1 अपॉन b प्लस 9। ये देखिएगा एक ये टर्म, एक ये और एक ये, तीनों टर्म आपके क्या हैं, पॉजिटिव है, गुड। इसमें कोई दो टर्म का स्क्वायर दे रखा होगा, 3a माइनस 1 अपॉन बी का स्क्वायर दे रखा है, और ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर, यानी ये 3a माइनस 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर है, और ये 3 का स्क्वायर है ये वाला टर्म। तो जैसे आपका ए स्क्वायर प्लस यहां पर कोई बी स्क्वायर, दो टर्म का स्क्वायर है, और 2 टाइम्स ऑफ पहला टर्म का ये वाला ए, और इससे बी लिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये पैटर्न में आप इसको अरेंज कर सकते हैं भाई, ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट 3a माइनस 1 अपॉन बी, और ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट 3, तो 2 3 जा 6 ये, और 3a माइनस 1 अपॉन बी दे रखा है। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के पैटर्न में हमने इसको अरेंज कर लिया है, राइट। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, वो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये जो आपकी एक्सप्रेशन है जो हमने इस पैटर्न में अरेंज की है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, आपका जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर रखा हुआ है, तो पहला ब्रैकेट के अंदर ये वाला टर्म 3a माइनस 1 अपॉन बी ध्यान देंगे, और प्लस का साइन है लगा लीजिए, और ये 3 इसको हमने ब्रैकेट के अंदर रखा और उसका होल स्क्वायर कर दिया। तो ध्यान रखना है आपने, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के पैटर्न में जहां पर ये वैल्यू पहला टर्म और ये दूसरा टर्म का प्लस साइन के साथ में होल स्क्वायर दे रखा है, आपका फैक्टर क्लियर हो गया, ठीक है। और ये मेरा आंसर हो जाएगा।
देखिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप ये बोले कि इसमें 3 टर्म हो गए, इसे सर थोड़ा और मैनिपुलेट कर लेते हैं। भाई मैनिपुलेशन की तो बात ये है, आप इसको क्या करेंगे, आप 3a माइनस 1/b प्लस 3a अपॉन में बंद करके इसका आप एलसीएम b ले लीजिए, फिर और मैनिपुलेट कर लीजिए। अब देखो वो जो एडवांस लेवल है, जो कंपटीशन पर्पस से तैयारी करना है, वो एक अलग चीज हो गई ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है उसके हिसाब से आप इसको मैनिपुलेट करोगे, बट यू हैव टू ओनली फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9x स्क्वायर दे रखा है। ये आपका जो 3 आइडेंटिटीज मैंने डिस्कस की थी, ये मुझे लग रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ये आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर अरेंज कर लेते हैं तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अरेंज कैसे करते हैं। ये आपका x अपॉन 2y का होल स्क्वायर होता है, ये क्लियर होना चाहिए आपका कंसेप्ट। और ये वाला पार्ट आपका y अपॉन 3x का होल स्क्वायर हो सकता है, राइट, ऐसा ही है, गुड। और ये आपका माइनस का, जैसे 2ab है तो माइनस का ये वाला, देखिए ये स्क्वायर में है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इनको हमने अरेंज कर लिया। ये जो पार्ट है ना बीच वाला, ये -2ab के फॉर्म में देखते हैं, तो -2 और a आपका x अपॉन 2y और b आपका y अपॉन 3x। देखिएगा ये y से y कट गया, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, और ऊपर आपका 1 और नीचे आपका ये 1 1 1 एंड 1 करके हो जाएगा, तो -1/3 ही आ जाएगा जो इसके इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है इसको हमने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर लिया है। ये पार्ट आपका, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इतना समझ में आ रहा है आपको। अगर ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है ये पार्ट आपका, तो ये जो है अगर इस पैटर्न में इसको अरेंज करते हैं तो x अपॉन 2y माइनस y अपॉन 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये मेरे 2 फैक्टर हो जाएंगे, x अपॉन 2y माइनस y अपॉन 3x। ठीक है ना, 2 बार, यानी फिर इसको हमने इसको पुट कर दिया है। या तो इसको आप अलग अलग लिख लीजिए या आप जो है पावर 2 लगा लीजिएगा। ठीक है, 2 फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, कॉपी पेन लेकर के साथ साथ करते जाया करें, वीडियो को पॉज कर लिया करें, जल्दबाजी ना करें, राइट। चलो पार्ट 7 करते हैं हम लोग। दिस इज m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर माइनस 6। क्या इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। एक्चुअली इससे ना ये पहला टर्म m स्क्वायर, दूसरा 1/m स्क्वायर, यानी m का स्क्वायर है और 1/m का होल स्क्वायर है, ये बात क्लियर होना चाहिए आपको। तो अगर 2 टर्म का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको मिला है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो हो सकता है -2ab के फॉर्मेट में इसको अरेंज कर लें। ऐसा करके देखते हैं क्या ये अरेंज हो जाएंगे तीनों टर्म्स इस पैटर्न में। अगर ऐसा है तो जो इसका a माइनस b का होल स्क्वायर होता है फैक्टर्स, उसी तरह से हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। अंडरस्टूड। ये आपका m का होल स्क्वायर प्लस 1/m का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू, जैसे 2 इंटू a एंड b है तो 2 इंटू m इंटू 1/m हो जाएगा और m से m कट जाएगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ये जो -2 आया है, लेकिन मुझे -6 चाहिएगा, है ना। यहीं पर हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा तो ट्रिकी इसको बनाना पड़ता है। वो क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम इसको अरेंज नहीं कर सकते हैं। भाई क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं,
तो m का स्क्वायर प्लस 1/m का स्क्वायर माइनस का 2 आएगा, राइट। लेकिन ये तो माइनस का 6 है। ऐसा कर लीजिए भाई, इसको आप जो है माइनस का 4 और लिख लीजिए, ठीक है ना, माइनस का 4 और लिख लीजिए। पहले हम सबसे पहले करेंगे क्या, हमने जो अभी ऑपरेशन आपके सामने किया है, हमें ये पता चला कि अगर हम m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर माइनस का 2 रख लें और माइनस का 4 रख लें, क्या अब पॉसिबल है? भैया ये 4 टर्म हो गए, इसके यहां से यहां तक 3 टर्म है, वो देखते हैं। ये हमारा m का स्क्वायर, ये हमारा 1/m का स्क्वायर, राइट, और ये माइनस का 2 इंटू m इंटू 1/m हो जाएगा। यहां से यहां तक हमने इन 3 टर्म्स को अरेंज किया है। m से m कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब ये जो माइनस का 4 है, यहां हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई लिख सकते हैं, वेरी गुड। इसको मैनिपुलेट जितना आप कर सकते हैं बहुत बढ़िया है, सीख लीजिए इसको। ये जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ना इस पैटर्न में हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, a माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इस तरह से m माइनस 1/m का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो ब्रेसिस के अंदर वाला पार्ट दे रखा है, ठीक है, और ये आपका माइनस का 2 स्क्वायर, क्या हमारा फैक्टराइज हो गया? भैया ये वाला पार्ट जो है फैक्टराइज हुआ है, ठीक है, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है जो पॉलिनोमियल दे रखी है, ठीक है। हमें -2 -4 कैसे करना था वो समझना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेट में ये वाला पार्ट अरेंज कर लिया। -4 जो है वो माइनस के साइन के साथ 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। फर्दर आप देखिएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर जो आइडेंटिटी है आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आपकी a प्लस बी और a माइनस बी इसके फैक्टर हो जाएंगे। इस आइडेंटिटी का आपने ध्यान रखना है। तो ये जो m माइनस 1/m है, मान लो कि ये a की वैल्यू है, ठीक है, और ये 2 जो है ये b की वैल्यू है। तो a प्लस बी a माइनस बी के अकॉर्डिंग जब आप इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये m माइनस 1/m, ये ब्रेसिस के अंदर काम करेंगे आप, एक बार प्लस का भी, तो प्लस का 2 आ जाएगा, ब्रेसिस क्लोज। दूसरे ब्रेसिस में आपके m माइनस 1/m और ब्रैकेट के बाहर है ना, ये माइनस का साइन लगा करके 2 आ जाएगा, ब्रेसिस क्लोज हो जाएंगे। आप इससे सिंप्लीफाई फर्दर कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो m माइनस 1/m प्लस का 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में m माइनस 1/m माइनस का 2 आ जाएगा। इस तरह से m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर माइनस 6, इसको फैक्टराइज किया हमने, m माइनस 1/m प्लस 2 एंड m माइनस 1/m माइनस 2 आपके दो फैक्टर हो जाएंगे। मेरा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 7 का। कोई डाउट है? नहीं, डाउट आपका होना भी नहीं चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी किस तरह आप अप्लाई कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, इनको मैनिपुलेट कैसे कर रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। पार्ट नंबर 8 करते हैं हम लोग। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, और ये आपका 8xy प्लस 8yz प्लस 8zx आपका। देखो मैंने आपसे एक आइडेंटिटी डिस्कस की है, वो क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये जो दे रखा है एक्सप्रेशन, ये किसके इक्वल होता है, ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ये जो एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी होते हैं।
क्या हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं, ये देखना है। चलो करके देख लेते हैं। तो इसको हम 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a b और c आपको समझ में आ गया। a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है 2y, c की वैल्यू क्या है 2z। अब आपका यहां दे रखा है 2ab, तो 2 इंटू ए बी, ध्यान देना जरा। तो a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 2y। देखो यहां से यहां तक, फिर आपने देखना है 2bc है, b की वैल्यू है 2y और c की वैल्यू है 2z, राइट। और प्लस का यहां लिख लेते हैं 2ca है, तो 2c की वैल्यू है 2z इंटू a की वैल्यू है 2x, राइट। तो देखिए ये आपका 2 टू द 4 टू द 8 xy, राइट। इसके इक्वल आ गया ये पार्ट, 2 टू द 4 टू द 8 yz, इसके इक्वल ये वाला पार्ट आ गया। और 8zx है आपका 2 टू द 4 टू द 8zx, इसके इक्वल आ जाएगा ये वाला पार्ट। और ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल। इसका मतलब ये है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है हमारी, वो हमने मॉडिफाई की और ये बना दिया उसका मॉडिफाइड फॉर्म। इतना समझ में आ रहा है? गुड। अगर इतना समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी जाएंगी और उन्हें फैक्टराइज करने के लिए बोला जाएगा। अब कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्मेट में आपने अरेंज करनी है, 3 टाइप की यहाँ पर मैंने आइडेंटिटीज पहले ही बता दी थी इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। आपको ध्यान रखना है और तीनों को दिमाग में रख के ही काम करना है। यहाँ ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो जाती है। मैंने इस फॉर्मेट में, इसका जो लेफ्ट साइड है आइडेंटिटी का, दिस इज माय आइडेंटिटी, इसके लेफ्ट साइड के फॉर्मेट में मैंने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अरेंज किया है। और इसका फैक्टराइजेशन देखते हैं तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा वो आपने ध्यान रखना है। a प्लस बी प्लस सी, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 2y और c की वैल्यू 2z, राइट। तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर इसका क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ इसका स्क्वायर दे रखा है। तो ये 2x प्लस 2y प्लस 2z का होल स्क्वायर जो है, ये हमारा 8th क्वेश्चन जो था, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका फैक्टराइजेशन होता है। यानी इसके ये फैक्टर्स आते हैं और मेरा आंसर हो जाएगा। बच्चे लोग, आपको समझ में आना डिपेंड आप पर करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं सीखने के लिए। अगर कोई टीचर, कोई भी मतलब कोई भी टीचर अगर आपको कुछ सिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ बनाना चाहता है, तो बन जाइए ना, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो, अपने दोस्तों में शेयर करो वीडियो को, ठीक है भाई। उनका भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए और आप उनको समझाने का, जब आप स्कूल में होते हैं, ठीक है, तो या किसी दोस्त के पास होते हैं, तो जिसको बोलते हैं हम लोग, आप मटर गश्ती शुरू कर देते हैं, हाँ, वो मटर गश्ती कम कर लीजिए, 20% कर लो, 50% कर लो। वो जो 50% पार्ट है मटर गश्ती का जो टाइम है, वो यहाँ लगा दीजिए कुछ सीखने के लिए। तो मान लीजिए 1 साल में आपने 100 घंटे मटर गश्ती की और 50 घंटे अगर आपने उसका टाइम रिड्यूस करके पढ़ने में लगा दिया अपने दोस्तों के साथ, तो बहुत कुछ आपको 50 घंटे का लेक्चर अगर आपने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कराया है, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं मटर गश्ती 20% 10% कर देते हैं, तो आउट ऑफ आउट में मार्क्स आने की संभावना होती है, ठीक है। बने रहिएगा, देखते रहिएगा वीडियोस को, इससे आगे वाला पार्ट जो है और भी इम्पोर्टेंट लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।